प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, एक ही शरीर है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बांधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 54 से 59 तक। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचानते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दें और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दें। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे जीना है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वचन सुनाया है, संदेश दिया है। पौलुस कहते हैं, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर सबका पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है
बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही पिता, एक ही प्रभु, तो तुम एक दूसरे को सहन क्यों नहीं कर सकते? सबका स्रोत एक है, तो तुम एक दूसरे को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? अभी मुझे याद है कई साल पहले एक सिस्टर, एक धर्म बहन मुझे बता रही थी कि उनके धर्म समाज की बहनें कैसे बर्ताव करती हैं। वो कह रही थी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी रूठ जाते हैं। ऐसा क्यों है फादर? मैंने उनसे कहा, सिस्टर, अगर जिस परिवेश में आप पले हैं उस परिवेश में वो पलती तो आपकी तरह बर्ताव करती। जिस प्रसंग में आप रहे हैं, जिन परिस्थितियों से आप गुजरी हैं, वो भी गुजरती तो आपकी तरह वो बर्ताव करती। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति से वो गुजरी हैं, उन परिस्थितियों से आप गुजरेंगी, आप भी उन्हीं की तरह बर्ताव करती। हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों के फल हैं, उपज हैं। यही कारण है कि ईश्वर सबको प्यार करता है, सबको मानता है, सबको स्वीकार करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो जानता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि हम सबका स्रोत एक है, सबका पिता एक है, सब में एक ही व्याप्त है, तो हम एक दूसरे को सहन क्यों नहीं कर सकते हैं? यानी संत पौलुस हमें बताते हैं कि महसूस करो कि सब में वही प्रभु हैं। एक दूसरे में प्रभु की उपस्थिति महसूस करो, उसको स्वीकार करो, नम्र बनो, सहनशील बनो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने उस सुंदर दृष्टांत में कहा है, इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया, क्योंकि सब में प्रभु व्याप्त है। संत पौलुस, हम जानते हैं, प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था। प्रभु ने कहा, साउल साउल, तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो? मुझ पर अत्याचार करते हो। सब में यीशु है, सब में प्रभु है, सभी का स्रोत एक है। हम सबको इस गहरी सच्चाई को समझना है, उसके अनुसार जीवन जीना है, सब में प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बहुत ही सरल ढंग से समझाते हैं कि तुम समय को पहचानते हो। हवा की चाल देखकर तो बताते हो बारिश होने वाली है, लू चलने वाली है। प्रभु कहते हैं, तुम समय को क्यों नहीं पहचानते? प्रभु उस समय के लोगों को बताना चाहते हैं, ये कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। इसलिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। एक विश्वासी को पहचानना जरूरी है, समय को पहचानना है। एक विश्वासी को एक दूसरों में प्रभु की उपस्थिति पहचाननी है। एक विश्वासी को शैतान की चाल को भी पहचानना जरूरी है। शैतान कैसे हमें भटकाता है, शैतान हमारे अंदर कैसे अहंकार भरता है, शैतान हमें दूसरों को क्षमा करने और सहने से रोकता है। एक विश्वासी को यह समझना जरूरी है, केवल प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी नहीं है, शैतान की चाल को पहचानना है और समय को पहचानना है। रीड द साइंस ऑफ द टाइम। प्रभु क्या कहते हैं? इसलिए हमेशा एक विश्वासी को सोचना चाहिए, जैसा कि संत पौलुस एफेसी 5:10 में कहते हैं, ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। एक विश्वासी अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकता है, उसको पहचानना है प्रभु क्या इशारा करता है, प्रभु क्या बताना चाहते हैं, उसके अनुसार जीवन जीना है। शैतान की चाल को पहचानना है, शैतान के इशारे पर जीवन नहीं जीना है। प्रभु कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े, मेल मिलाप ना करने के कारण तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाए। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से तुम निकल नहीं पाओगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु की कृपा को पहचानो।
ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। एक दूसरे को सहन करो, एक दूसरे से मेल करो। शैतान को अपने जीवन में अवसर मत दो, शैतान को आपके जीवन में कार्य करने मत दो। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 26 में संत पौलुस मेल मिलाप की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं यदि तुम क्रुद्ध हो जाए तो सूरज के डूबने से पहले अपने को शांत करो। वाक्य 27 में पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यानी जब जब हम अपने हृदय में क्रोध के लिए स्थान देते हैं, बैर दुश्मनी के लिए स्थान देते हैं, हम शैतान को अवसर देते हैं, हमारे जीवन में शैतान को कार्य करने देते हैं। और इस प्रकार शैतान हमारे अंदर कार्य करेगा, हमारा क्रोध पाप में परिवर्तित करेगा। एक विश्वासी को समय को पहचानना है, प्रभु के इशारे को पहचानना है, शैतान की चाल को भी पहचानना है। आज हम विशेष रूप से इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे मेल मिलाप की कृपा दीजिए, प्रभु मुझे मेल मिलाप की कृपा दीजिए। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि आप एक दूसरे को सहन करें। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 18 से संत पौलुस कहते हैं जहां तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें, जहां तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहते हैं प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। आगे पौलुस कहते हैं इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आगे पौलुस कहते हैं आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। मेल मिलाप ईश्वर का इशारा है, कृपा का माध्यम है। जब हम मेल मिलाप करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, कचहरी नहीं जाते हैं, उसके बदले एक दूसरे से वार्तालाप के द्वारा शांति की स्थापना करते हैं, तो अपने जीवन में शैतान के बदले प्रभु के निवास को बुलाते हैं, प्रभु को निवास करने देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे मेल मिलाप का वरदान दीजिए, दूसरों में तेरे सानिध्य को अनुभव करने की कृपा दीजिए, दूसरों में तेरी उपस्थिति को अनुभव करने की कृपा दीजिए, पहचानने की कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें इशारा कर रहा है, हमें समझा रहा है कि हमको समय को पहचानना है, कि हमें तेरी कृपा को पहचानना है, कि ये जानना है कि कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है, और दूसरों को क्षमा करना है, मेल मिलाप की जिंदगी जीनी है। हमें कृपा दीजिए कि हम इस समय को पहचान सकें, अपने हृदय में जो कटुता है, जो क्रोध है, बैर है, उसको त्याग कर एक दूसरे को सहन कर सके। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए मेल मिलाप का दिन हो, दूसरों को सहने का दिन हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।